10 के से भी अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। काहे एनडीए की सरकार बन रही है? उधर तेजस्वी यादव भी है, महागठबंधन भी पूरा वादा कर रहा है। देखिए, बिहार की जनता 2005 के पहले का बिहार नहीं भूली है। तो डर है कि कहीं वही स्थिति तो फिर नहीं वापस आ जाएगा। तो इस बार फिर से नीतीश कुमार ही, फिर नीतीश कुमार। तो क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल फिर वही बात होगा जो फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ। और 2010 को भी रिकॉर्ड तोड़ देना। 10 साल जो अंधकार में लाया था डिबिया युग में, वो डिबिया युग नहीं चाहता है, अभी भेपर युग लोग चाह रहा। 225। हाँ, तो फिर तो उधर कुछ बचवे नहीं करेगा। कुछ नहीं बचेगा। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी बेगूसराय में है और आज बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है और वहां पे एक जनसभा का आयोजन किया गया। यहीं पे कुछ लोग हैं जिन्हें इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि बिहार का क्या मूड है, क्या एनडीए या महागठबंधन की तरफ से भी तमाम प्रकार के दावे किया जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आप लोग बनवा रहे हैं? बेगूसराय में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इस बार भी पूर्ण बहुमत से 2010 के से भी अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। काहे एनडीए की सरकार बन रही है? उधर तेजस्वी यादव भी है, महागठबंधन भी पूरा वादा कर रहा है। देखिए, बिहार की जनता 2005 के पहले का बिहार नहीं भूली है। 18 फीट नेशनल हाईवे का रोड पर गड्ढा की गड्ढे में रोड था। आज तो आप देख लिए रोड की स्थिति, जो 100 फीट का भी रोड झकास है। इसके बाद शिक्षा की बात आई। विद्यार्थी की संख्या 700 और टीचर की संख्या 2005 के पहले 3। आज हमारे ही गांव में शिक्षकों की संख्या 24 है। 24 मात्र 24 और 10+2 को मिला दिया जाए तो अभी 36 टीचर हमारे विद्यालय में हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? ये तो हम समझ गए विकास की आप बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी भी तो कह रहे हैं ना कि इस बार हमारी सरकार बनवाइए, हर परिवार से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। आप लोग उन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। देखिए, 1992 में सरकार आई थी, जनता दल की, माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने थे। जो उसके पहले का जो बिहार था उसको भी ध्वस्त कर दिए, चाहे वो बिजली हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, हर एक लाइन में बिहार खत्म हो गया। अपराध बढ़ गया, दबंगई बढ़ गया और जिसके चलते यहाँ जो है सो उद्योगपति, खेती करने वाले बड़े किसानों का पलायन होना शुरू हो गया। तो लोग को डर है कि कहीं वही स्थिति तो फिर नहीं वापस आ जाएगा। और ये डर, और जब लोग विकास देख ही रहे हैं, दिनों दिन उत्तरोत्तर बिहार का विकास हो रहा है, चतुर्दिक विकास हो रहा है। इसलिए और ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बिहार पर विशेष कर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हम लोग एनडीए सरकार को चाहते हैं। तो इस बार फिर से नीतीश कुमार ही, फिर नीतीश कुमार। आप लोग क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल फिर वही बात होगा जो फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे। और 2010 को भी रिकॉर्ड तोड़ देना। तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक हार गए, बुजुर्ग आदमी हो गए नीतीश कुमार। वो जब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो दूसरा तो लाइन में खड़ा है 1 दर्जन मुख्यमंत्री के लायक बिहार में। तेजस्वी यादव को लेके क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव तो मान लिया जाए तो वही न भय है लोगों को। 2005 और 90 15 साल जो अंधकार में लाया था डिबिया युग में, वो डिबिया युग नहीं चाहता है, अभी भेपर युग लोग चाह रहा है। तो फिर से एनडीए सरकार। कितना सीट इस बार? 2010 को आगे, माने विपक्ष के लायक सीट नहीं रहने देना है। विपक्ष के लायक नहीं रहने देना है। सही बात बोले। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम सबको तो सरकारी नौकरी देंगे हर परिवार में। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी जी नहीं। इतना दिन से कहाँ थे? जिस समय उनका सत्ता था 15 साल, उस समय कहाँ थे सरकार? जो जंगल राज हो गया, बताइए। आज 15 साल, बताइए 15 साल में क्या नहीं विकास हुआ, ये समझा दीजिए। पूछने का काम करते हैं। पूछा जाए उनसे
15 साल में क्या नहीं विकास हुआ तो बिहार के अंदर। कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पलायन हुआ। खाली सिर्फ कहने से पलायन हुआ, खाली कहने से हम बोल देंगे कि ये हो गया, वो होता है। तो आपका भरोसा किस पे है इस बार? बस एनडीए सरकार पर, हाँ। सिर्फ एनडीए सरकार पर। अच्छा, सरकारी नौकरी जो देने की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे, जो घर के मालिक है वो दे रहे हैं नौकरी। वो भी तो कह रहे हैं हम भी हर परिवार से कहाँ कब देंगे। तेजस्वी जी देंगे, दिए थे नहीं ना, इससे पहले दिए, 15 साल पहले उनका सत्ता था ना, दिए नहीं दिए। अभी क्यों? अभी तो मेरा सरकार है, नहीं एनडीए का सरकार है। देख रहे हैं सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में विकास है उनका। तो नीतीश कुमार को लेके क्या सोचते हैं? वो बार बार कह रहे हैं ना कि वो थक हार गए हैं और आप लोग पे बोझ बन थक हार गए, जी तो फिर इतना दिन राज क्यों चला रहे हैं? कैसे चला रहे हैं? मन थकता है, दिल नहीं थकता है। बूढ़ा आदमी नहीं होता है, उसका मन हो जाता है। अगर तन बूढ़ा हो जाएगा तो मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये कहे कि शरीर बूढ़ा हो गया, मन कभी बूढ़ा होता है? नहीं। कि बताइए, मन हमेशा जवान रहता है। बूढ़े आदमी भी जवान रहते हैं और जवान आदमी भी बूढ़े हो जाते हैं। तो इस बार कितना सीट आप लोग ला रहे हैं इस बार? 225। 225। हाँ, तो फिर तो उधर कुछ बचबे नहीं करेगा। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, देख लीजिएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। राहुल गांधी को लेके क्या सोच रहे हैं? वो भी तो आ रहे हैं ना बिहार। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका आना है, जाना है, यही कहना है, कुछ बोल देना है, जनता को भ्रमित करना है, और क्या बोलेंगे? तो मतलब आप कह रहे हैं महागठबंधन के लोगों को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, यही कहना? सीरियस लेंगे? महागठबंधन के हैं लोग हैं कहाँ? कहाँ है महागठबंधन के लोग? बताइएगा तब न, कौन है महागठबंधन? हम तो जानबूझ करते हैं। तेजस्वी हैं, मुकेश सहनी हैं, उसके बाद फिर कोई गठबंधन नहीं है। आज वो अपने अपने सुख के लिए, कल परसों मुकेश सहनी क्या बोले, हमको डिप्टी सीएम बनाइएगा। बना तो दिया, कह दिया ना इस बार की डिप्टी सीएम। क्या है, बनेंगे तब ये उड़ेंगे, नहीं कल भाग रहे थे, एनडीए मिल रहे थे। मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? क्या बोले कि आप चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, शाम में हम जाएंगे एनडीए के साथ। बोले कि नहीं भाई रुकिए 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 रुकिए, मैं आपको देता हूँ। देंगे कि नहीं, उन्हें भरोसा है उनको। हो सकता है उनको 5 गो सीट नहीं आवे तो उनको फिर हटा देंगे। तो मतलब आप लोग इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दीजिएगा? ये कोई बात नहीं है। ये कौन होते हैं? जनता बनाएगा। हम और आप कौन होते हैं? जनता ने बनने देगी। अगर हमारे कहने से होगा, जनता की लहर है। तो आप लोग किसके साथ हैं? हम यही समझ रहे हैं ना। हम लोग तो बिल्कुल विकास के साथ है। जो अभी बिहार और देश के अंदर जो विकास पुरुष है, जो डबल इंजन की सरकार है, हम ही नहीं पूरा देश और पूरा बिहार उसके साथ लय पर चल चुका है। अच्छा, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, आप लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं उनके इस वादे पे? सबसे पहले मैं आपको मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बात आप उठा दी। आप ही पढ़े लिखे मीडिया कर्मी हैं और युवा भी देश का और बिहार का पढ़ा लिखा। आप एक बताइए कि 300 करोड़ के लगभग बिहार में घर हैं और बिहार की नौकरियां जो हैं सिर्फ 24 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां ही पद सृजित होते हैं। तो आप बताइए कि जो 362 लाख करोड़ बिहार का बजट ही है, और जब घर घर नौकरियां देंगे तो कितनी बजट बढ़ेगा, आपको उसका 3 गुना कर लीजिए। तो 1200 करोड़ का बजट होगा। हाँ, तो 1200 करोड़ का बजट होगा, जबकि बिहार का बजट ही 362 लाख करोड़ है। तो ये दोस्त को धोखा और जनता को धोखा देने की प्रयास नहीं करें और ये छलावे के साथ वो इस तरह की सत्ता मानने वाले नहीं है। और बोलिए क्या करना है? तो इस बार आप लोग किसकी सरकार बनवा सुन रहे हैं? लीजिए, सबसे तो पहले आप इससे जान लीजिए कि जो बिहार की जो लय है, जो बिहार प्रगति की ओर चल चुका है, बिहार में जो शांति और अमन हो चुका है, आप बोलिएगा कि बिहार में कैसे अमन चैन है? विरोधियों को क्यों नहीं पता आता है? तो विरोधियों को चाहिए अपहरण, बलात्कार, वो उनका लिए विकास है। हमारे लिए है शांति और सौहार्द विकास है। मोदी और नीतीश की सरकार को चाहिए शांति। आपको पता होना चाहिए 90 के दशक में हम जानते हैं क्या होता था 90 के दशक में, दर्शकों को बताइए। 62, हमारी भी 60 साल उम्र हो गई, हमने भी सन 77 की लड़का देखी है, लालू की पूरे राज को देखा है। आप युवाओं को भी मैं अपने माध्यम से अपने साथियों और अपने बच्चों को भी बताता हूं कि 90 की दशक में लोग घर से नहीं निकलते थे, बेटियां घर से नहीं निकलती थी। अगर आप घर से शाम होने वाले निकलिए तो आपकी अपहरण हो जाता या आपको छीन झपट्टा हो जाता, और कट्टे और राइफल के अलावा कोई नजर नहीं आती थी, प्रशासन नहीं नजर आती थी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आपको पता होना चाहिए कि जब उनकी थी तो अपहरण के बाद वो कहाँ रखे जाते थे, उनसे कहाँ से फिरौतियाँ डील होती थी, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस बिहार के अंदर में चंपा विश्वास एक IAS अफसर की पत्नी थी, वो भी जब सुरक्षित नहीं उसके शासन काल में थी। आपको पता होना चाहिए जो जैन लड़की जो थी, ये
शिल्पी जैन थी, उसको जो है सो कौन उठाया? अभी तक उसका रिकॉर्ड, उसका जानकारी उसके सत्ता में नहीं हुई। अच्छा, हम ये बात तो हम समझ गए, आप महागठबंधन की पुराने दौर की बातों को याद दिला रहे हैं, लेकिन नए एक आदमी आए, प्रशांत किशोर, बिहार की राजनीति में आए और बिहार की राजनीति को बदलने की बात कर रहे हैं। आप लोग प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी तो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये प्रशांत किशोर दूसरी केजरीवाल है। उन्होंने भी दूसरों को अन्ना के समर्थन देने के बाद जनता के साथ धोखा किए, और जब वो आए वो भी कहते थे कि हम, देखिए जनता भोली वाली है, अब जनता समझ रही है। केजरीवाल भी कहता था कि हम पैदल चलेंगे, हम VIP नहीं कार लेंगे, हमको 2 कोटी की जरूरत क्या है, इतने AC की क्या जरूरी है, शीला दीक्षित इनसे AC। और जब आई तो कितने 100 करोड़ की राजमहल बना लिए, कहाँ उनका ट्रेन में चलना हुआ, कितना VIP लेने, और आने के बाद वो जो घर दारुओं की जो दुकान खोल दिए, तो जनता समझ गया ये लोग जो प्रशासनिक विभाग से आए हुए लोग थे, राजनीतिक उनको नहीं थी, लेकिन लोगों को उन्होंने जो बरगलाने का काम किया। जनता जब समझी तो दिल्ली से उखाड़ के। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार NDA की सरकार। NDA की सरकार। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल NDA की सरकार बनेगी, और सरकार भी ऐसी बनेगी। पिछले बार तो 2, 4, 5 सीट का ही डिफरेंस था, इस बार 50 सीट का डिफरेंस होगा। 50 सीट का डिफरेंस होगा। इधर तेजस्वी जी भी घूम रहे हैं, पूरा कह रहे हैं घूमने से कुछ नहीं होगा। हर परिवार में सरकारी नौकरी। अभी भैया ने बताया ना, उनके घूमने से कुछ नहीं होगा। जनता को आज भी उनके माता पिता का शासनकाल याद है। उनके पिताजी का भ्रष्टाचार का कार्यकाल लोग भुगत चुका है, और इतिहास जब तक जानेगा, बिना इतिहास जाने हुए किसी भी चीज की विकास नहीं होता। इतिहास को हर युवा को समझना होगा, जानकारी लेना होगा कि हमारी इतिहास क्या थी, हमारी पीढ़ियां क्या थी, हमारे वंशज क्या थे। वो जब तक आप जानिएगा नहीं, तब तक आप आगे को सुरक्षित महसूस नहीं कीजिएगा। किसकी सरकार? NDA की सरकार। NDA की सरकार। तो ये हम तमाम जनता की राय हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली में जो तमाम लोग आए थे वो क्या कुछ कह रहे थे। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? कमेंट अपना राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।